एक नन्हा बालक ईश्वर से मिलना चाहता था। वह जानता था कि उसकी यह यात्रा लंबी होगी। इस कारण उसने अपने बैग में चिप्स के पैकेट और पानी की बोतलें रखीं और यात्रा पर निकल पड़ा। वह अपने घर से कुछ ही दूर पहुंचा होगा कि उसकी नज़र एक बुजुर्ग सज्जन पर पड़ी, जो पार्क में कबूतरों के झुंड को देख रहे थे। वह बालक भी उनके पास जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद उसने पानी की बोतल निकालने के लिए अपना बैग खोला। उसे लगा कि वह बुजुर्ग सज्जन भी भूखे हैं, लिहाजा उसने उन्हें कुछ चिप्स दिए। उन्होंने चिप्स लेते हुए बालक की तरफ मुस्कुराकर देखा। बालक को बुजुर्ग की ये मुस्कुराहट बेहद भली लगी। वह उसके दीदार एक बार फिर करना चाहता था, सो उसने उन्हें पानी की बोतल भी पेश की। बुजुर्ग सज्जन ने पानी लेते हुए फिर मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। बालक यह देखकर बेहद ही खुश हो रहा था। इसके बाद पूरी दोपहर वे साथ साथ बैठे रहे। बालक उन्हें समय समय पर पानी और चिप्स देता रहा। बदले में उसे उनकी भोली मुस्कुराहट देखने को ऐसे ही मिलती रही। अब तक शाम होने को आई थी। बालक को भी थकान लगने लगी थी। उसने सोचा कि अब घर चलना चाहिए। वह उठा और घर की ओर चलने लगा। कुछ कदम चलने के बाद वह ठिठका और पलटकर दौड़ते हुए उस सज्जन बुजुर्ग के पास जाकर उसने उस सज्जन को अपनी बाहों में भरा। बदले में बूढ़े सज्जन ने होठों पर और भी बड़ी मुस्कुराहट लाते हुए उसका आभार प्रकट किया। कुछ देर बाद वह बालक अपने घर चला गया। दरवाज़ा बजाया। उसकी दरवाजे पर उसकी माँ ने खोला और उसके होठों पर खिलती मुस्कुराहट को देखकर पूछ बैठी, आज तुमने ऐसा क्या किया जो तुम इतने खुश हो? बालक ने जवाब दिया, आज मैंने ईश्वर के साथ लंच किया। इससे पहले कि माँ कुछ और पूछ दे, वह फिर बोला, तुम्हें मालूम है माँ, उनके जैसी मुस्कुराहट मैंने आज तक नहीं देखी। उधर वह बुजुर्ग सज्जन भी वापस अपने घर पर पहुँचे। अपने घर पर पहुंचकर दरवाज़ा बजाया, जहां दरवाज़ा उनके अपने बेटे ने खोला। बेटा अपने पिता के चेहरे पर शांति और संतुष्टि के भाव देखकर पूछ बैठा, आज आपने ऐसा क्या किया है जो आप इतने खुश लग रहे हैं? इस पर उन्होंने जवाब दिया, मैंने पार्क में ईश्वर के साथ चिप्स खाए। इससे पहले कि बेटा कुछ और कहता, वह आगे बोले, तुम्हें मालूम है, मेरी अपेक्षा के अनुरूप ईश्वर मुझसे कहीं छोटी उम्र के हैं। इस किस्से का निष्कर्ष यह निकलता है कि मुस्कुराने में अपने पल्ले से कुछ भी खर्च नहीं होता। इसके उलट जिसकी तरफ मुस्कुराकर देखा जाता है, वह इससे और समृद्ध ही महसूस करता है। मुस्कुराहट खरीदी तो नहीं जा सकती, उधार नहीं मांगी जा सकती और इसे चोरी भी नहीं किया जा सकता है। इसका तब तक कोई मूल्य नहीं है जब तक कि किसी को मुस्कुराकर देखा नहीं जाए। इसके बावजूद कुछ लोग मुस्कुराने में थकान का अनुभव करते हैं। वे इसमें बहुत कंजूसी बरतते हैं। मुस्कुराने के महत्व को समझते हुए मुस्कुराएं। किसी को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए कि कोई उसके तरफ मुस्कुरा कर देखे। किसी की तरफ मुस्कुरा कर देखने से हमारा कुछ घटता नहीं है, बल्कि हमें संतुष्टि और प्रसन्नता ही अनुभव होती है। दोस्तों, आपको ये मुस्कुराने की कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट कर करके ज़रूर बताएं। अगर आप लोग चैनल पर नए हो अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक फॉर वॉचिंग।